वेलकम बैक एवरीवन। आज के लेक्चर में हम वो सिचुएशन डिस्कस करेंगे जहां पर किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता, और वो सिचुएशंस कौन सी हैं जिसको हम जीरो आर्टिकल सिचुएशन कहते हैं, या उसी का दूसरा नाम ये भी है कि नो आर्टिकल, जहां पे नो आर्टिकल यूज किया जाए, जहां पे कोई भी आर्टिकल यूज नहीं किया जाएगा। तो चलो ये शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में मैं जो जो आपको पॉइंट्स बताऊंगी वो सिचुएशंस ऐसी हैं जहां पर हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, मतलब बिल्कुल प्रोहिबिटेड है कि हमें किसी आर्टिकल का यूज नहीं करना है इन केसेस में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये कहता है कि बिफोर ए प्रॉपर नाउन, जब भी हम किसी प्रॉपर नाउन की बात कर रहे हैं तो हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। अब प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन है किसी चीज का, जब हमने किसी चीज का, किसी भी नाउन का जब हमने स्पेसिफिक नाम रखा होता है, ठीक है, तो वो प्रॉपर नाउन है। जैसे हम जनरली हम बोलेंगे बॉय, लेकिन किसी बॉय का हमने स्पेशली नाम रखा हुआ है, जैसे राज या विकी या कुछ भी करके हमने नाम रखा हुआ है, तो वो प्रॉपर बन जाता है, वो प्रॉपर नाउन बन जाता है। अब किसी जगह का नाम है, मैं बोलूंगी आई एम गोइंग टू अ प्लेस, आई एम गोइंग टू अ सर्टेन प्लेस, है ना, आई एम गोइंग टू अ सर्टेन प्लेस। जब मैं बोल रही हूँ कि किसी मैं ऐसी जगह पे जा रही हूँ, अब मेरे से कोई पूछे कि कौन सी जगह पे जा रही हूँ, नाम बताओ मुझे उस जगह का, तो मैं वहां पर उसका जब एग्जैक्ट नाम उनको बताऊंगी, तो वो जो एग्जैक्ट नाम मैं बता रही हूँ वही प्रॉपर नाउन है। इसका मतलब किसी भी चीज का जो स्पेसिफिक नाम है, यहां पे लिख देती हूँ, स्पेसिफिक नेम जो है वही प्रॉपर नाउन है। और मैंने यहां पर क्या कहा है कि किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे किसी भी जगह का नाम है, किसी का नाम है, उससे पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। जैसे मैं लिखती हूं द बॉम्बे is a beautiful city। अब मैं बोल रही हूँ कि बॉम्बे जो है वो ब्यूटीफुल सिटी है, ठीक है। और मैं दूसरे सेंटेंस में ये लिख रही हूँ, ये बॉम्बे क्या है? प्रॉपर नाउन। और दूसरे सेंटेंस में ऐसे लिख रही हूँ कि बॉम्बे is a beautiful सिटी। अब बताइए दोनों में करेक्ट कौन सा है? इस वाले केस में भी बॉम्बे और इस वाले केस में भी बॉम्बे, दोनों केसेस में बॉम्बे ही हमारा प्रॉपर नाउन है, राइट। तो बताइए हमारा फर्स्ट सेंटेंस ठीक है या सेकंड सेंटेंस ठीक है? हमारा सेकंड सेंटेंस ठीक होगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने ये पढ़ा कि प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी किसी आर्टिकल का यूज नहीं होता, और फर्स्ट केस में मैंने बॉम्बे जो कि एक प्रॉपर नाउन है, इससे पहले मैंने आर्टिकल दा का यूज किया है, जो कि बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट बन जाती है, क्योंकि प्रॉपर नाउन से पहले हम कभी भी किसी आर्टिकल का यूज नहीं करते। और सेकंड स्टेटमेंट में मैं ये कह रही हूँ कि बॉम्बे इज अ ब्यूटीफुल सिटी, और वहां पर मैंने बॉम्बे से पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया हुआ है। इसका मतलब ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, राइट। दूसरे एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे किसी का नाम है, जैसे मैं कहती हूं रानी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, और दूसरा स्टेटमेंट में ये कहती हूं द रानी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। तो कौन सा वाला स्टेटमेंट इन दोनों में ठीक है? फर्स्ट वन रानी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सेकंड वन द रानी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। सबसे पहले हमने देखना प्रॉपर नाउन कौन सा है। रानी हमारे पास प्रॉपर नाउन है दोनों केसेस में। अब हमने कहा प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल यूज नहीं होगा, मैंने यहां पर यूज नहीं किया, सेकंड स्टेटमेंट मैंने दा यूज किया है। इसका मतलब करेक्ट वन कौन सा है? फर्स्ट वन, जहां पर प्रॉपर नाउन से पहले हमने कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया। ओके, मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट रूल, that is before an abstract noun that expresses state or feeling or action, ठीक है। अच्छा, बिफोर एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन दैट एक्सप्रेसेस स्टेट, फीलिंग और एक्शन। जब भी हम किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें, आपको ये चीजें याद रखनी है, प्रॉपर नाउन
एब्स्ट्रैक्ट नाउन, लास्ट में आएगा मटेरियल नाउन। चलिए पहले मैं आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बता दूं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? जिसको हम टच ना कर सके। एब्स्ट्रैक्ट चीजें वही होती है ना? एब्स्ट्रैक्ट चीज वो है जिसको हम टच ना कर सके। मतलब कोई फीलिंग्स को टच कर सकते हैं? नो। मतलब कोई इमोशंस, उनको भी हम टच नहीं कर सकते। इसका मतलब जब भी हम फीलिंग के बारे में, इमोशन के बारे में बात कर रहे हैं, एक्शन के बारे में या स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं, हम स्टेट नहीं कि जम्मू एंड कश्मीर पहले एक स्टेट थी, लाइक पंजाब स्टेट है, ऐसे करके नहीं, स्टेट की किस हालत में है वो वाली स्टेट, ठीक है। तो जब हम इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे, लाइक क्या हम अपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, तो तब हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। जैसे मैं लिखती हूं, यहां पर मैं लिखती हूं द ऑनेस्टी is a बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। यहां पर आ गया द ऑनेस्टी इज ए बेस्ट पॉलिसी। अब यहां पर एब्स्ट्रैक्ट क्या, कौन सी चीज है जिसको हम टच नहीं कर पा रहे हैं? ऑनेस्टी को हम टच नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो ऑनेस्टी इज अ बेस्ट पॉलिसी। तो जो ये ऑनेस्टी है, ठीक है, जो ऑनेस्टी है ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले तो मैंने तो कहा है कि हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। इसका मतलब यहां पर जो मैंने द का यूज किया हुआ है ये कंप्लीटली रॉन्ग है, और इस स्टेटमेंट को इस तरीके से होना चाहिए था, लाइक ऑनेस्टी इज ए बेस्ट पॉलिसी। ओके, तो जब भी हम किसी स्टेट, फीलिंग या एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, लाइक हम अपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अब मूव करते हैं लास्ट वाले की तरफ, थर्ड पॉइंट। अब यहां पर है बिफोर मटेरियल नाउन। किसी भी मटेरियल नाउन से पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। अच्छा, मटेरियल नाउन क्या है भाई? अब पहले मैं आपको मटेरियल नाउन के बारे में बता देती हूँ। मटेरियल नाउन क्या है कि चीज, अगर कौन सा मटेरियल एक नाउन को बनाने में लगा हुआ है, ठीक है, या कौन सा मटेरियल है। फॉर एग्जांपल ये मार्कर जो है ये प्लास्टिक का बना हुआ है, ठीक है। अब वॉल सीमेंट की बनी हुई है, ठीक है, बेड वुड का बना है। तो कौन सी चीज किस मटेरियल से बन सकती है, लाइक कि कौन सा मटेरियल, हम कौन सा मटेरियल हम यूज कर सकते हैं, दैट इज मटेरियल नाउन, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो हम कभी भी मटेरियल नाउन से पहले किसी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। तो कौन कौन से मटेरियल, मैंने अभी आपको कितनी सारी एग्जांपल्स दे दी, जैसे कि वुड। अगर मैं लिखूं वुड इज used in furniture, फर्नीचर, या सेम टाइम पे मैं लिखती हूं the wood is used in फर्नीचर। तो कौन सा वाला स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट वन या सेकंड वन? कौन सा वाला करेक्ट है? हाँ, हमें ये पता है कि मटेरियल नाउन से पहले कभी भी हम किसी आर्टिकल का यूज नहीं करते। तो मटेरियल नाउन है वुड, यहाँ पर भी वुड से पहले हम किसी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट व्हाइल आवर फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, अब नेक्स्ट रूल्स की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो फोर्थ रूल ये कहता है कि डिजीजेस के नाम से पहले भी हम कभी किसी आर्टिकल का यूज नहीं करते। फॉर एग्जांपल, कोई हमारे पास डिजीज है, जैसे डिजीज ले लेती हूं मैं, एक मलेरिया, एक कॉलेरा और एक ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, और लेती हूँ मीजल्स। अब फर्स्ट वन डिजीज, मैंने क्या कहा, डिजीज के नाम से पहले हम कभी भी किसी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। तो मलेरिया से पहले भी नो आर्टिकल, कॉलरा से पहले भी नो आर्टिकल, ट्यूबरक्लोसिस से पहले आर्टिकल एंड मीजल्स से पहले आर्टिकल। अब ये क्या हो गया, मैंने तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि डिजीजेस के नाम से पहले हम कभी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। तो फिर ट्यूबरक्लोसिस में और मीजल्स में क्या बात होगी कि मैं मैं आर्टिकल का यूज करने लगी।
ये इन केसेस में है जब डिजीजेज हमारे पास सिंगुलर नेम है, जैसे मलेरिया, लाइक कॉलरा, तो तब हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम जब हमारे पास डिजीजेस ऐसी फॉर्म में है कि वो प्लूरल फॉर्म में ही हमेशा बोले जाते हैं, जैसे मीजल्स, अब मीजल नाम से ही हमें ये एक प्लूरल साउंड आता है कि लाइक ये कोई प्लूरल नाउन हो, तो वहां पर हम आर्टिकल का यूज करेंगे। एंड ट्यूबरक्लोसिस आल्सो साउंड्स प्लूरल, सो इधर भी हम आर्टिकल का यूज करेंगे। ओके, डिजीजेस के नाम के साथ हम कभी भी किसी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे एक्सेप्ट कि हमें कोई प्लूरल फॉर्म ना मिल जाए किसी डिजीज की, राइट। मूविंग टुवर्ड्स आवर फर्स्ट रूल, दैट इज मेल्स के नाम के साथ भी कभी किसी आर्टिकल का यूज नहीं होता। जैसे मैं लिखती हूं I am going to grab my lunch, मैं जा रही हूं भाई अपना लंच करने के लिए। या अगर मैं इसको, इस सेंटेंस को इस तरीके से लिख लूं कि I am going to grab my lunch, तो क्या ये करेक्ट लग रहा है? सेकंड वाला सेंटेंस आपको किसी भी एंगल से, है ना? तो ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। जब भी हम किसी मील की बात कर रहे हैं, चाहे वो ब्रेकफास्ट है, चाहे वो लंच है, चाहे वो ब्रेकफास्ट है, चाहे वो ब्रेकफास्ट है, लंच है, ब्रंच है, डिनर है या टी टाइम है, जो भी है, किसी भी मील के साथ हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, राइट। सिक्स्थ रूल हमें ये बताता है कि लैंग्वेजेस और कलर्स के नाम के साथ भी कभी भी हम किसी आर्टिकल के यूज नहीं करते, राइट। याद है आपको जब मैंने आपको ये बताया हुआ, जब मैं आपको नेशनलिटी की बात बता रही थी लास्ट वीडियोस में, जब मैंने आपको नेशनलिटीज की बात बताई हुई थी, राइट। तो मैंने कहा कि फ्रेंच, मैंने फ्रेंच की एग्जांपल दी, मैंने कहा द फ्रेंच। जब मैंने इंग्लिश की एग्जांपल दी, मैंने बोला द इंग्लिश, ठीक है। तो जब इस तरीके से मैं फ्रेंच लिख रही हूँ, मैं इंग्लिश लिख रही हूँ, लेकिन ये मैं नेशनलिटी की बात कर रही हूँ, तो उस केस में आर्टिकल द का यूज होगा। लेकिन जब मैं बात कर रही हूँ फ्रेंच को या इंग्लिश को, जब मैं लैंग्वेज बना के बात कर रही हूँ कि जब मैं एज ए लैंग्वेज इसकी बात कर रही हूँ, तो तब कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। जैसे मैं लिखती हूँ इन France, people generally speak French। मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि इन फ्रांस पीपल जनरली स्पीक फ्रेंच। फ्रांस के लोग कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं? कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं फ्रेंच। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि लैंग्वेज के नाम के साथ हमें कभी भी किसी आर्टिकल का यूज नहीं करना। मैं लिखती हूँ हिंदी हिंदी इज द मदर टंग ऑफ इंडियंस। इंडियंस की जो हिंदी है वो इंडियंस की मदर टंग है। तो यहाँ पर मैं हिंदी के साथ भी किसी आर्टिकल का मैं यूज नहीं करूंगी, क्योंकि हिंदी एक लैंग्वेज है, राइट। तो किसी भी लैंग्वेज के नाम के साथ हम कभी भी किसी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, ये चीज ध्यान में रखनी। लेकिन अनलेस एंड अनटिल तब ही हम आर्टिकल का यूज करेंगे फ्रेंच या इंग्लिश के साथ, ऐसी वाली चीजों के साथ, जब वो पूरी अपनी नेशनलिटी के बारे में बता रहे हैं। जब वो लैंग्वेज नहीं, जब वो नेशनलिटी के बारे में बता रहे हैं, तो तब हम उनके साथ आर्टिकल द का यूज करेंगे, राइट। सेकंड पॉइंट है कलर। कलर्स के नाम के साथ भी हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। क्या मैं बोलती हूँ, हम ऐसे बोलते हैं कभी कि माई ड्रेस इज द पिंक, इज द पिंक इन कलर। क्या हम कभी ऐसे बोलते हैं? नो, कंप्लीटली रॉन्ग। हम कभी
ऐसे सेंटेंस बोलते ही नहीं हैं। जब भी हम कलर्स की बात कर रहे हैं तो कलर्स के नाम के साथ कभी भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करते। कलर के नाम से पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अब लास्ट वन हमारे पास ये है प्लूरल इन मीनिंग सिंगुलर इन फॉर्म। ऐसे वर्ड्स जो हैं तो प्लूरल, जो जब हम उनको पढ़ें तो हमें पता लगे कि हाँ किसी हम प्लूरल चीज के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन देखने में वो सिंगुलर हो। एग्जांपल देती हूँ, जैसे मैं लिखती हूँ फर्नीचर, मैं लिखती हूँ कैटल, मैंने लिखा फर्नीचर तो इसके अपनी फॉर्म में शक्ल से देखा जाए तो फर्नीचर तो सिंगुलर लग रहा है, लेकिन इसका मतलब क्या है? फर्नीचर का मतलब क्या? सिर्फ बेड है? या फर्नीचर का मतलब क्या सिर्फ बेड है और सोफा? या फर्नीचर का मतलब वो सब कुछ है जो भी लकड़ी का बना हुआ है हमारे घर के अंदर, ठीक है, वो सब कुछ फर्नीचर है। तो ऐसे केसेस में जब ऐसे वर्ड्स हैं जहां पर जो शक्ल से तो सिंगुलर लग रहे हैं लेकिन उनका मीनिंग जो है वो प्लूरल है, उन केसेस में भी हम किसी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। जैसे कैटल भी है, कैटल क्या मैं किसी एक गाय या एक भेड़ या बकरी को बोलूंगी? नो, कैटल जितने भी माल मवेशी में हमारे पास है वो सबके सब कैटल में आते हैं, उसको कैटल्स नहीं कहेंगे, दैट इज कैटल कहेंगे। मतलब कैटल जो कि सिंगुलर दिखता है, सिंगुलर है फॉर्म में और प्लूरल है मीनिंग में, राइट। उन केसेस में जब शक्ल से वो सिंगुलर दिखते हैं लेकिन मीनिंग उनका प्लूरल है, उन केसेस में भी हम किसी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। गॉट इट? फोर्थ पॉइंट ये है कि डिजीजेस के नाम के साथ भी कभी भी हम किसी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। लाइक डिजीज का मैं नाम बता देती हूँ। हम लेते हैं डिजीज का नाम लेते हैं, जैसे फीवर, फिर लिखती हूँ मलेरिया, लिखती हूँ मीजल्स और फिर मम्प्स। मैंने ये कहा कि डिजीजेस के नाम से पहले हम कभी भी किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। तो इसका मतलब मैं कभी भी द फीवर, ए फीवर कभी नहीं कहूंगी। मलेरिया से पहले भी नो आर्टिकल सिचुएशन होगी, एंड नहीं लिख दूं नो आर्टिकल सिचुएशन, ठीक है। अब लेकिन जब मेजल्स की बात आती है तो मैं आर्टिकल द का यूज करूंगी। जब मम्प्स की बात आती है तो मैं आर्टिकल द का यूज करूंगी। अभी तो मैंने ये कहा कि डिजीजेस के साथ किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। एट द सेम टाइम मैं फीवर और मलेरिया के साथ मैं आर्टिकल नहीं लगा रही हूँ, लेकिन मीजल्स और मम्प्स के साथ मैंने आर्टिकल द का यूज कर दिया। तो ये कैसे हो गया? लाइक क्वेश्चन राइजेस कि मीजल्स और मम्प्स के साथ आर्टिकल का यूज कैसे हो गया और इन डिजीजेस के साथ नाम के साथ आर्टिकल द का यूज क्यों नहीं हुआ? ये इसलिए है जब भी हमारे पास कोई भी डिजीज ऐसी है जो प्लूरल फॉर्म में आ रही है, लाइक मीजल, हम कभी मीजल नहीं बोलते, नाम ही मीजल्स है, प्लूरल फॉर्म में ही है। मम्प्स डिजीज का नाम मम्प नहीं है, इसका नाम ही मम्प्स है। तो ऐसे केसेस में जहां पे डिजीज का नाम ही प्लूरल है, जो प्लूरल ही साउंड कर रहा है, तो उन केसेस में उनके साथ प्लूरल डिजीजेस के नाम के साथ हम आर्टिकल का यूज करेंगे, राइट। फिफ्थ रूल ये कहता है कि मील्स के नाम के साथ हम कभी भी किसी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। जैसे मैं लिखती हूं ब्रेकफास्ट, लंच, ब्रंच, डिनर, राइट। ओहो, अच्छा, फिफ्थ रूल ये कहता है कि मील्स के नाम के साथ कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। जैसे अगर मैं कभी भी बात करती हूँ ब्रेकफास्ट की या ब्रंच की या लंच, टी
टी टाइम या डिनर, किसी की भी जब मैं बात करूंगी तो उनके साथ हम कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। आई विल नेवर से इट लाइक कि आई एम गोइंग टू हैव द ब्रेकफास्ट, नो, आई एम गोइंग टू हैव माई ब्रेकफास्ट। तो मील्स के नाम के साथ भी हम कभी भी किसी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। लाइक इट इज ऑल्सो अ जीरो आर्टिकल सिचुएशन, लाइक नो आर्टिकल सिचुएशन। जब भी हम, नेक्स्ट रूल ये कहता है, जब भी हम कलर की बात करें, कलर्स के बाद जैसे रेड कलर, ब्लैक कलर या सो ऑन, देयर आर न्यूमरस कलर्स, है ना। तो जो भी हो, जब भी हम कलर्स की बात कर रहे हैं तो कलर्स के नाम के साथ भी हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। लाइक मैं कभी नहीं कहूंगी कि शी इज वेयरिंग द रेड फ्रॉक, लाइक शी इज वेयरिंग द रेड फ्रॉक, नो, शी इज वेयरिंग अ रेड फ्रॉक, है ना। तो इन वाली केसेस में भी हम कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। अब एट द सेम टाइम मैं लैंग्वेजेस की बात करती हूँ। लाइक मैं लैंग्वेज लिखती हूँ फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक, इंग्लिश, हिंदी, तो ये सब मैंने एज लैंग्वेजेस लिखी हुई हैं। तो लैंग्वेजेस के नाम के साथ भी कभी भी आर्टिकल ए एन या द का यूज नहीं होगा, अनलेस और अनटिल वो लैंग्वेज ना हो। जैसे कि फ्रेंच लैंग्वेज है, लेकिन लैंग्वेज के अलावा फ्रांस वालों की नेशनलिटी इज ऑल्सो फ्रेंच, तो वहां पर हम आर्टिकल का यूज करेंगे। क्यों, ये हमने रूल ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ, राइट, जब हम नेशनलिटी की बात करें। लेकिन जब इन्हीं वर्ड्स को हम एज लैंग्वेजेस यूज करेंगे तो इनके साथ कभी भी आर्टिकल द नहीं आएगा। लैटिन, नो, हम कभी भी ऐसे नहीं बोलेंगे द लैटिन लैंग्वेज, ऐसे नहीं, द नहीं, ए नहीं, कुछ नहीं। इंग्लिश के साथ भी नहीं लगेगा और हिंदी के साथ भी नहीं लगेगा, एज दीज आर लैंग्वेजेस, ठीक है। तो किसी भी लैंग्वेज के साथ हम कभी भी आर्टिकल ए एन या द का यूज नहीं करेंगे। 7th रूल ये कहता है कि प्लूरल नाउन के साथ कभी भी हम आर्टिकल द का यूज नहीं करते। लेकिन यहां पर मैंने एक चीज नहीं लिखी, प्लूरल नाउन जो मीनिंग में प्लूरल है लेकिन फॉर्म में सिंगुलर है, लेकिन लाइक कि देखते हैं जब हम उन वर्ड्स को तो हमें लगता है कि यार हम तो किसी सिंगुलर चीज की बात कर रहे हैं। लाइक मैं एग्जांपल लूं यहाँ पर, तो एग्जांपल यहाँ पे आएगी एक फर्नीचर की एग्जांपल लेती हूँ मैं, दूसरी लेती हूँ मैं, फर्नीचर हो गया, कैटल की एग्जांपल लेती हूँ मैं, ठीक है। जब मैं फर्नीचर के एग्जांपल लेती हूँ, कैटल के एग्जांपल लेती हूँ, फर्नीचर और कैटल, देखिए दोनों देखने में तो बिल्कुल सिंगुलर से लग रहे हैं, लेकिन फर्नीचर का मतलब क्या है कि बेड, सोफा, टेबल, चेयर, जो कुछ भी हमारे घर पे वुड का बना हुआ है, ऑल दैट इज फर्नीचर। मतलब ये मीनिंग में तो प्लूरल है। और कैटल का मतलब क्या है, जितने भी शीप या गोट्स हमारे पास है सब क्या आ गया, कैटल। तो देखने में तो ये सिंगुलर लग रहा है, लेकिन मीनिंग में जो चीज प्लूरल होती है उनके साथ भी कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता, राइट। अभी हमने 7 रूल्स डिस्कस कर लिए जीरो आर्टिकल सिचुएशन के, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं और ज़्यादा रूल्स डिस्कस करूंगी। तब तक के लिए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएं। ओके।